ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे से पहले पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जनाजे में शामिल नहीं होंगे। इसकी वजह इजराइल की तरफ से संभावित हमले का खतरा बताया जा रहा है। भारत में ईरान के प्रतिनिधि अयातुल्लाह हकीम इलाही के मुताबिक इजराइल की निगरानी और हमले की आशंका को देखते हुए मुस्तफा का सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना सुरक्षित नहीं माना गया है। यही वजह है कि उन्होंने जनाजे में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। अली खामनेई की मौत 28 फरवरी को उस समय हुई थी जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध छिड़ गया था। 4 जुलाई को तेहरान से शुरू होने वाले कार्यक्रम 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में दफन के साथ पूरे होंगे। इस दौरान कौम समेत कई शहरों में धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ईरानी सरकार को उम्मीद है कि लाखों लोग अंतिम विदाई में शामिल होंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से अली खामनेई के बेटे और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं हो पाएंगे। अली खामनेई करीब 36 वर्षों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। ईरान सरकार ने उनके जनाजे के लिए 6 दिन का कार्यक्रम तय किया है। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि इस दौरान लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में अली खामनेई की तस्वीरों वाले बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद की एक बड़ी कहानी भी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि युद्ध विराम वार्ता के दौरान इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह टूट सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी आशंका के चलते अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों के जरिए तेहरान को संभावित खतरे की जानकारी भी पहुंचाई थी। बताया गया है कि इजराइल ने शुरुआत से ही ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई थी, लेकिन अमेरिका चाहता था कि बातचीत जारी रहे और युद्ध दोबारा ना भड़के। उधर भारत ने भी अली खामनेई के जनाजे में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। वे आज ही भारत से रवाना हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा, बिहार के राज्यपाल जनरल सैयद हसनैन और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को देखिए निमंत्रण आया था, लेकिन यहाँ पर बिजी शेड्यूल के कारण प्रधानमंत्री मोदी ईरान नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जो बेटे हैं, जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, वही जनाजे में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि उनकी जान को खतरा है। अगर वो इस तरह से कार्यक्रम में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।